नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सब एरीज राशियों के लिए लाई हूँ एक गहरी भावनापूर्ण अंतर्दृष्टि। मेरी आत्मा को महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में एक अस्तित्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। ये एक ऐसा मौका है जब आपकी रूह नए आकाश को छूने के लिए तैयार है। मैं एक अति शक्तिशाली आध्यात्मिक दस्ता महसूस कर रही हूँ जो आपके साथ काम कर रहा है। आपको ऐसे प्रतीत हो रहा होगा जैसे आपके आसपास दिव्य सहायता का एक घना आवरण है। देवदूत, मार्गदर्शक सभी आपकी रक्षा और संरक्षण के लिए उपस्थित हैं। भगवान ने स्वयं ये सहायक शक्तियाँ भेजी हैं ताकि वो आपको अंधेरे के किसी भी पल से निकाल कर न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक रूप से भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। कई आप इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, खास तौर पर परिवार या प्रेम से जुड़ी हुई किसी चिंता के कारण। आपका स्वभाव है सहाने का, देने का, पर कुछ देर बाद आपको एहसास होगा कि कई लोग आपकी इस उदारता, आपकी इस सद्भावना का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपके भूतकाल से कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को लेकर बदला लेने की कोशिश कर रहा है। शायद उसने आपसे मदद मांगी थी और आप दे ना सके, या फिर वो स्वयं इतना अपक्का था कि आपकी सहायता उसे समझ ही नहीं आई। पर आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको संदेश दे रही हैं, किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने, आपके रास्ते में रुकावट बनने की अनुमति मत दीजिए। ये लोग ऐसे दावे लेकर आते हैं जिन पर आपका कोई अधिकार नहीं, आपका कोई ऋण नहीं। इनकी बातों से, इनके आरोपों से अपने मन को मत ढीलिए। मैं देखती हूँ कुछ चेहरे आपके सामने आएँगे, आपसे भूतकाल की किसी असंभव सी उम्मीद को लेकर सवाल करेंगे, बस आपको दुखी करने, आपको नीचा दिखाने के लिए। पर आप डरो नहीं, क्योंकि मैं आपके चरण और एक दिव्य तेजस्वी रक्षा कवच देखती हूँ। आप पर सृष्टि का आशीर्वाद है। इस हफ्ते आपका मन बहुत विचारमग्न और स्मृतिशील हो सकता है। ये एक ऐसा संकेत है जब परमात्मा आपको एक नए चक्र की ओर बुलाते हैं। ये उदासी किसी खो गए प्यार से भी जुड़ी हो सकती है, पर इसमें परिवार का भूमि भी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी ज़िंदगी या तो बदल चुकी है या बदलने ही वाली है, बिल्कुल मूल रूप से। बहुत से आप ऐसे कठिन परिवर्तनों से पहले भी गुजर चुके हैं और अपनी दृढ़ विश्वास शक्ति से उन्हें पार कर लिया है। आध्यात्मिक जगत आपकी इसी शक्ति को, इसी आस्था को प्रणाम करती है। हर बढ़ता हुआ अवरोध, हर परेशानी आपने अपने विश्वास के बल पर ही पार की है। अब मैंने एक बहुत ही शुभ उत्साहवर्धक समाचार की ओर इशारा करती हूँ, जो नौकरी या रोजगार से संबंधित है। तैयारी रखिए, क्योंकि एक संस्था आपसे संपर्क करेगी। आपको एक ऐसे अवसर के लिए बुलाया जा सकता है जहां आपका काम तुरंत शुरू हो जाए। हो सकता है कुछ समय पहले आपने अपना रिज्यूमे भेजा हो और उन्हें आप में गहरी दिलचस्पी हो। यही नहीं, कोई व्यक्ति, शायद कोई पुराना परिचित, कोई मित्र आपके बारे में बातें कर रहा है, सबको बता रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। किसी कारण से अभी तक वो आपसे सीधे तौर पर नहीं मिला, पर अनेकंठ में वो आपसे भेंट करने, आपको खाने पर बुलाने की योजना बना रहा है। कुछ आपके लिए एक और गहरी भावना से जुड़ी सोच है। आपका बेटा या बेटी घर वापस आ रहा है या आपसे बहुत करीब आने वाला है। कुछ ऐसा हुआ है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है और मैं उन्हें आपके बहुत निकट देखती हूँ, चाहे वो आपके साथ रहें या नहीं। साथ ही कुछ आपके लिए ये समय भूतकाल की किसी टूटे हुए रिश्ते की अंतिम विदाई का भी है। कोई पुराना प्यार, कोई मोह आप तक कोई पत्र, ईमेल या संदेश लेकर आएगा और उसकी हर विश्वासघात की याद ताज़ा होते ही आप उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा कर देंगे। एक गंभीर सावधानी की बात हो सकता है आपको कोई गुमनाम पत्र प्राप्त हो। इस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा पत्र किसी बुरी नज़र, किसी टोना-टोना का हिस्सा हो सकता है। किसी ने आपके द्वार पर कोई पौधा या फूल भी छोड़ दिया हो तो सावधान रहें। कोई आपके निजता का गलत फ़ायदा उठा रहा है। शायद आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखे, आपके फ़ोन तक की जानकारी इलीगल तरीके से हासिल करे। इन सब से चेताने रहिए। अब
मेरे एरीज़ मित्रों, एक बात सुनिए जो आपके मन की गर्दन को हल्का कर देगी। आपकी किस्मत में प्यार भी है और धन भी, दोनों की बरसात होने वाली है। ब्रह्मांड आपके लिए ये नई शुरुआत, ये उपहार लेकर खड़ा है। पर एक विरोधा है, आपके मन के भीतर एक संदेह, एक थकान, एक विश्वास की कमी-सी महसूस होती है। आपको लगता है जैसे अब सुधर की कोई संभावना नहीं बची। ये भावना तब पैदा होती है जब मन बहुत ज़्यादा तकलीफ सह चुका हो। मैं आपके दिल की पीड़ा को, उस विश्वासघात की गहराई को महसूस कर सकती हूँ जो आपने लोगों रिश्तों से पाया है। पर यही वो पल है जब आपको अपने भीतर के इस निराश को दूर करना होगा। जब तक आप इस बेविश्वासी, इस संकोच में रहेंगे, तब तक आध्यात्मिक शक्तियाँ आप तक अपना सहायतापूर्ण हाथ नहीं पहुँचा पाएँगी। उन्हें आपके मन का दरवाज़ा अंदर से खोलना होगा। कुछ आपके लिए ये समय पिता या माँ से जुड़ी किसी पीड़ा का भी हो सकता है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये भावना आपके अपने बच्चों के साथ किसी अनबनाव से भी उत्पन्न हो सकती है। आप में से कइयों को स्वप्नों में भविष्य की झलक दिखाई दे सकती है। बहुत से लोग ऐसे प्रबुद्ध स्वप्न देखते हैं, पर जागते ही भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि देवदूत और मार्गदर्शक आपसे इसी माध्यम से बात करना चाहते हैं। उनकी आवाज़ सुनने के लिए आपको अपने स्वप्नों के प्रति जागरूक होना होगा। मैं आपको किसी दूर-दराज़ के यात्रा की योजना बनाते भी देखती हूँ, समंदर किनारे या कोई अन्य स्थान। कुछ आप तो विदेश जाने का भी विचार कर रहे हैं। कोई छुट्टियाँ मनाने जा रहा है, तो कोई पूरी तरह नए स्थान पर बसने की तैयारी कर रहा है। यात्रा हो या परिवर्तन, दोनों ही आपके लिए अनोखे, अचानक और शुभ बदलाव लेकर आएँगे। चाहे वो प्रेम के क्षेत्र में हो या धन के, आपके नए रास्ते पहले से ही तैयार हैं और वो आप तक तेज़ी से पहुँच रहे हैं। ये एक वृक्ष है जो संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। परमेश्वर आपके लिए कोई ऐसी ही अचानक हृदय स्पर्श